दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने लेट्स से ऑप्शनल सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है तो प्री में इसकी शायद कोई हेल्प नहीं होगी। दोस्तों प्री में बहुत हेल्प होती है। मैं आपको आज पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ जो यूपीएससी ने पूछे हैं और सोशोलॉजी या सोशोलॉजी के अपार्ट लेट्स से पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं इसमें ये देखा जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के जो मैं आपको आंसर दूंगा ये यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की है एंड मोस्टली ये आंसर सही लगता भी है। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन देखो अगर आप कि वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, है ना। ये PYQs हैं सारे, आपने पहले किए होंगे। तो मैं आपको ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी जहाँ बन सकती है वहाँ प्रोवाइड करूँगा ताकि अगर ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप उसको ढंग से अटैम्प्ट कर पाओ। ओके, तो ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट की वो एक फटाफट समझ लेते हैं। पहले राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजाओं का जनरली जो मन करता था वो कर सकते थे। किसी का गला काट दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को बंदी बना दिया, है ना। तो उसको लोगों को लगा ये सही नहीं है, तो इसके लिए खिलाफ लोगों ने थोड़ी मुहिम चलाई वगैरह। धीरे धीरे करते करते देखा हमने कि राजाओं पे बंदिश लगी, एक कानून की किताब लिखी गई कि इसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते। करते करते हमने देखा कि राजा भी चले गए बहुत सारी कंट्रीज़ में, और जहाँ जहाँ पे राजा हैं वो कानून से बंधे हुए हैं। तो इसीलिए ना कि कानून बनाना, ये तो पहले भी बनते थे, राजा भी कानून बनाते थे, है ना। पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब जनता की सरकार का होना, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जनता की सरकार की किसी को बंदी नहीं बना सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो उसका बंधना जरूरी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बंधना, कि एक रूल बुक का होना जरूरी है। तो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हो, चाहे वन पार्टी चाहे टू पार्टी, कोई गारंटी नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। ये सही लगता है, ये जो यूपीएससी के आंसर की में भी यही लिखा हुआ है और ये सही भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कानून की किताब लिखी ही इसलिए गई थी ताकि सरकार को थोड़ा काबू में रखा जा सके। ओके, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हर एक ऑप्शन को मैंने और एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ओके, एक और सवाल आया, ये तो बिल्कुल ही साक्षात ही सोशोलॉजी से उठा के सवाल पूछ लिया गया कि गांधी जी और मार्क्सिज्म, है ना, जो दोनों के मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे, उनके विचारधारा में क्या सिमिलैरिटी है। तो अब ना जैसे अगर आपने हो सकता है पढ़ा है, उनके बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ पे ना एक बात समझो कि ना अल्टीमेटली ना जो भी कोई महान 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 इंसान हुआ ना, उसको कभी भी ना किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि ना इंसान खुद से ही इतना औसम होना चाहिए कि वो खुद से ही कंट्रोल में रहे, कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार का डंडा होगा सर पर तो ही काबू में रहेगा। तो स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस का मतलब कि कोई सर पे सरकार नहीं है ना, स्टेटलेस, ये दोनों ही चाहते थे गांधी जी भी और मार्क्स भी। क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है कि आपस में जैसे अमीर गरीब, है ना, क्लास दो, जैसे अपर क्लास लोअर क्लास हो गया, अमीर गरीब की लड़ाई हो रही है। ये दोनों की बातों में जैसे मार्क्स में ज़्यादा आता है, गांधी जी की इसकी ज़्यादा बात नहीं करते। देन अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कार्ल मार्क्स बात करते हैं। गांधी जी प्राइवेट प्रॉपर्टी के एज सच हम बात करें तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ना जो बड़ी कैपिटलिस्ट और जो बड़ी बड़ी कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं उनके खिलाफ लिखते हैं। और मैं आपको चाहता हूँ बताना कि हिंद स्वराज गांधी जी की बहुत ही बढ़िया किताब है। मैंने उस पर पूरा 1-1.5 घंटे की पूरी किताब साथ में पढ़ी थी बच्चों के, तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ हिंद स्वराज का, आप देख सकते हैं। टॉपर्स ने किसी इंटरव्यू में भी मेंशन भी किया था कि वो बहुत ही बढ़िया, उनको उससे फ़ायदा मिला, एस्से वगैरह भी फ़ायदा मिला एंड प्री में, तो देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसीलिए जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन थोड़ा मार्क्स के करीब है, गांधी जी के करीब नहीं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, ये सवाल प्रीलिम्स में एक पंजाब PCS में पूछा जा चुका है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि कई ना जैसे किसी की विचारधारा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में, कि इसके पीछे ये कारण है, जो वो कारण होता है। फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स को लगता था दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इकोनॉमी या फिर पैसा या फिर धन दौलत उसकी जिम्मेदार है, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे कि ना ये भी कार्ल मार्क्स का आइडिया है, गांधी जी इससे इतना इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तो ये पहला ही जो पॉइंट है ए, कि स्टेटलेस सोसाइटी का होना, ये दोनों ही इस पर इत्तेफाक रखेंगे और ये इसीलिए आंसर भी यही है। ठीक है, कि वो अल्टीमेट जो एक ऐसा एक दुनिया में अगर देश या फिर राज्य, गांधी जी तो वैसे चाहते थे कि गांव में छोटे छोटे से साम्राज्य हों जहाँ पे लोग खुद को अपने आप से गवर्न करें। बहुत बड़ी सरकारें, बहुत बड़े देश के वो वैसे भी फेवर में भी नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब लोग जो कार्ल मार्क्स, गांधी जी वगैरह जितने भी आप महान थिंकर पढ़ोगे, ये सभी लोग कह रहे हैं स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ जाने की बात करते हैं, कि कोई आपको कंट्रोल करने वाला हो, नहीं आप खुद से। हमने ना जो कोहलबर्ग मॉडल पढ़ा हुआ है एथिक्स में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे जो एथिक्स के लेक्चर सीरीज़ में अवेलेबल है, चाहता हूँ बताना। रैंक 1 ने मेंशन किया था एथिक्स की सीरीज़ हमारी, कि बहुत ही बढ़िया चलती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोहलबर्ग का मॉडल भी होता है, उसमें कहते हैं जो हाईएस्ट लेवल पे इंसान पहुंच जाता है वो जैसे कि वो किस तरह से एथिकली बिहेव करता है उसके बारे में मॉडल है। वो कहते हैं गांधी जी वहाँ ऑपरेट करते थे, कोहलबर्ग लिखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखो आप, ये
ये जो क्वेश्चन है 2020 का सवाल है, वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछते हैं कि क्या भारत में ब्यूरोक्रेसी को सही से कौन सी इसमें से ऑप्शन बयां करती है। देख लो, जो ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं, सरकार पूरा जो तंत्र है सरकार का तंत्र, उसकी बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे, हो सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना भी काम है ही है, ब्यूरोक्रेसी का करती हैं, है ना। ओके, और फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर्स का बंटवारा, कि कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ पावर स्टेट्स के पास, है ना, जो बंटवारा उसका। देन उसके बाद स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ दे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ ये भी कर सकती है ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ये देखो पब्लिक पॉलिसी की जो भी जनता के हित की पॉलिसी है उसको जो जनता तक पहुंचाने में हेल्प करे वो है ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल सही है। जो आपके कानून बनाने वाले लोग हैं, है ना, जिनको आप चुन के भेजते हो पार्लियामेंट में, वो फिर हम कुछ कानून बना दिया कि अच्छा हमें जनता को लेट्स से इतनी, हमें मनरेगा के तहत हमें इतनी जॉब देनी है, या फिर किसको कितना अनाज देना है। वो कैसे जाएगा? पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, एक तंत्र चाहिए, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक पॉलिसी की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल खोलने हैं, अस्पताल खोलने, वो ब्यूरोक्रेसी पूरा करेगी, पब्लिक पॉलिसी पूरा करेगी। ऑप्शन डी बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑप्शन है, सबको ही इंक्लूड कर लेती है, इसलिए बेटर ऑप्शन है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है सब में से। तो यही जो ट्रिक है सीखनी भी पड़ेगी आपको ग्रेजुअली, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ओके, है ना। तो अब यहाँ पर जो 2019 में सवाल था, पिछले 2-3 साल के सवाल ही कराऊंगा मैं, अभी हमने 4 कर लिए, 3 या 4 कर लिए, तो 10 टोटल कराऊंगा अभी। तो ये है कि यहाँ देखो कह रहे हैं कि जो एक्सेप्ट करोगे आप कि डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी आज़ादी की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से, है ना। जो पॉलिटी में अगर हम पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि टिरनी के खिलाफ, टिरनी मतलब जो तानाशाही के खिलाफ जो रक्षा करे वो है लिबर्टी। जो रिस्ट्रेंट, किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रेंट ना हो, है ना, मुझे कोई रोके ना, वो है लिबर्टी, आज़ादी। देन टू डू वट एवर वन लाइक्स, थोड़ा सा तो एक्सट्रीम ऑप्शन है ना कि टू डू वट एवर वन लाइक्स, कि अरे मेरा मन कर रहा है किसी पे गाड़ी चला दूँ, किसी का मर्डर कर दूँ, है ना, ये सही थोड़ी ना है, वो तो गलत हो जाएगा। एंड टू डेवलप वन सेल्फ ट्रूली, है ना, वन सेल्फ फुली। तो ये देखो ऑल एनकम्पसिंग बड़ी ऑप्शन लगती है कि हाँ मैं खुद को डेवलप कर पाऊँ, मुझे अपनी पोटेंशियल का, अपने टैलेंट को बिल्कुल निखारने का मौका मिले, ये बेटर ऑप्शन है। इसलिए राइट ऑप्शन भी वही है। तो ऐसे कई बार आसान सवाल भी दिखते हैं, ठीक है, कि बाकी सही लग सकते हैं लेकिन एक ज़्यादा सही लगता है, एंड यूजुअली आंसर हो जाता है वो, है ना। तो इसीलिए जो लिबर्टी की परिभाषा। अपने एक और देखो सवाल यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि सोशल कैपिटल बताओ क्या होता है। देखो सोशल कैपिटल मतलब क्या होता है, हर इंसान का ना सोशल कैपिटल है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी की जेब में। इकोनॉमिक कैपिटल अगर मैं बोलता तो इकोनॉमिक कैपिटल मतलब जो जेब में कितना पैसा है। दोस्तों पैसा बताओ जेब में कितना है, तो वो है इकोनॉमिक कैपिटल की। वो जरूरी नहीं है कि जेब में पैसे की बात होती है इकोनॉमिक कैपिटल में, कि घर, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी सब कुछ होता है, वो आपका इकोनॉमिक कैपिटल ही होता है। लेकिन सोशल कैपिटल भी तो है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप मान लो अभी बहुत कोई अमीर हो, लेकिन मान लो दोस्त सेलेक्ट हो चुका है IAS IPS वगैरह, एंड किसी ना किसी तरह से आपको कोई काम करवा देता है वो, है ना, वो आपके रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपके कनेक्शंस है, नेटवर्क है, वो सोशल कैपिटल है आपका। तो आपने अपने जो सोसाइटी में जब एग्जिस्ट करते हो, किस तरह के इंसान हो, उसके हिसाब पे कमाया आपने। तो इसलिए सोशल कैपिटल एक बड़ी चीज़ होती है। और ना देखो, अगर मान लो जैसे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते थे, इस पर हमारा लेक्चर है सोशल डेमोक्रेसी पे, पक्का देखना, वो मेन बहुत हेल्प करता है सोशल डेमोक्रेसी वाला। तो अब ना देखो समझ कर देखना कि मान लो कि ना कि भाईचारा नहीं है, अभी सभी लोग ना आपस में बंटे हुए हैं जात पात पे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। तो ना ज़्यादा रिश्ते नाते कोई बना नहीं पाएगा, तो कोई किसी के फेवर की बात नहीं कर पाएगा। जैसे होता है ना, मान लो कि अगर थोड़ी दोस्ती यारी होती है सबके बीच में, एकदम से कमराडरी अच्छी होती है, तो लोग ऐसे बोलते नहीं है कि अरे नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, आप आ जाओ आगे, आप आ जाओ। कि मान लो रिबन काटना है हमने, तो किसी बड़े उद्घाटन करना है, दूसरा बोलते नहीं सर आप आओ, नहीं सर आप आओ। सोशल कैपिटल में लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने आगे आते हैं। तो सोशल कैपिटल वो चीज़ है ना, इसका ध्यान रखना। जैसे जैसे ना हमारी सोसाइटी जो इंडिविजुअलाइज होती जा रही है, हम जैसे मान लो कि आप गांव में रहते थे, शहर में काम करने आ गए, तो अब आपका यहाँ पे रिश्तेदारियाँ, जो कनेक्शंस वगैरह, नेटवर्क कम है, तो सोशल कैपिटल जो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आप जॉब में जाओगे, आपकी तरक्की होगी, 4 लोग जानेंगे, सोशल कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगा। गेटिंग इट? तो इससे सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सोसाइटी में किस तरह से बन रहा है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, नहीं करते, म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। हमारे
देश में सोशल कैपिटल बहुत ही कम नज़र आता है, क्योंकि मान लो ट्रैफिक में आप चल रहे हो एक सड़क पर, सामने से दूसरे वाला, सामने से इंसान आ गया कि अरे कोई बात नहीं देख लेंगे अपने आप, अरे भाई आपकी सड़क पे आने की जगह ये सही नहीं थी, आपको दूसरी दिशा से आना था, अरे कोई बात नहीं आ गया, फिर क्या हुआ, सोशल कैपिटल हमारे यहाँ पे इसलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला बहुत ही कम है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स, नहीं लिटरेट से ज़्यादा है ये बात, लिटरेसी तो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो वो थोड़ा सा इकोनॉमिक कैपिटल की तरफ चले जाएंगे। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज, ये भी सही नहीं है। लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी, ये है सोशल कैपिटल, कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करके जो एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे के पैर नहीं खींच रहे, है ना, वो सोशल कैपिटल है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश। ओके देन अब यहाँ पर एक और सवाल देखो, वो कह रहा है कि ना कि अप्रोप्रिएट रिलेशन बताओ लॉ एंड लिबर्टी, कि कानून और आज़ादी के बीच में। जॉन लॉक की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जैसे आपने इस पर गाना भी सुना होगा कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। तो उसमें बोल रहे हैं कि ना, जैसे आप इमेजिन करो, जॉन लॉक को जैसे छोड़ो, सिंपल इमेजिन करो कि ना अगर मान लो एक पतंग है, वो उड़ती है हवा में, वो ना पता कब उड़ती है, जब वो डोर से बंधी होती है। जैसे ही उसकी डोर कट जाए या डोर छूट जाए हाथ से, तो पतंग धड़ाम से थोड़ा देर बाद नीचे गिर जाएगी, ऐसे लहराती हुई। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है ना, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, बिल्कुल सही बात है कि पतंग अगर डोर से नहीं बंधी हुई, आपको लगता है कोई किसी भी तरह का रिस्ट्रेंट कानून नहीं है, तो पूरी आज़ादी है। नो उल्टा होता है कि जिसका जो मन करेगा वो करेगा, किसी का जो थोड़ा सा जिसके पास मसल पावर होएगी, ज़्यादा पैसे होंगे, जेब में बंदूक होगी, दूसरे को डरा धमका के कुछ मर्जी कर ले, है ना। कानून का होना ज़रूरी है। अगर आपको आज़ादी से घूमना है, जेब में 4 पैसे नहीं है, कोई जानता पहचानता नहीं है, तो भी आराम से घूमना है तो घूम सकते हो, क्योंकि रक्षा करने के लिए कानून है। तो इसीलिए देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, बहुत ही एक भयंकर स्टेटमेंट जॉन लॉक की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बाकी देख लो, इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी, नहीं ऐसा नहीं है। कानून के होने से लिबर्टी बढ़ती भी है, कि भाई नहीं ऐसा नहीं है कि राइट साइड पे, मान लो हमारे देश में लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग का है, तो लेफ्ट साइड पे ही ड्राइविंग होगी, है ना, ऐसा नहीं मन कर रहा किसी का जहाँ मर्जी घुस गया। देन इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये बात सही है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो बहुत ही सही है। देन इफ लॉज, डी ऑप्शन में, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टीज इन डेंजर, नहीं ऐसा नहीं है। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि वक्त के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार एथिक्स, लॉज, प्रिंसिपल्स बदलते हैं और बदलने भी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने एथिक्स में यूज़ करना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट है, जॉन लॉक की स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपसे पूछ ली गई। ओके देन अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई कि ना कि आपने बताने हैं कि मेन फीचर क्या है रूल ऑफ लॉ के। रूल ऑफ लॉ कि कानून का ही जो बोलबाला है, कानून से ही चलेगा सब कुछ। ओके, जो लिमिटेशन ऑफ पावर्स, बात सही है, हाँ, कि सरकार को रोकना, सरकार को रुक के रहेगी ना, वरना सरकार किसी पे भी तानाशाही कर देगी। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसा नहीं है कि अमीर को अलग ट्रीटमेंट, गरीब को अलग ट्रीटमेंट, नो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी होता है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, नहीं उल्टा, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल, सरकार रिस्पॉन्सिबल है जनता के लिए। उल्टा थोड़ी, जैसे आप इसको अपने एक जो स्कूटर की तरह इमेजिन करो, बाइक की जैसे इमेजिन करो कि बाइक आपके हित के लिए, आप बाइक के हित के लिए थोड़ी ना होते हो। तो इसलिए सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती। तो इसलिए जो जहाँ स्टेटमेंट 3 है हटा दो, स्टेटमेंट 3 जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में भी है, तो ऑप्शन ए एंड डी चला गया। तो अब ऑप्शन या तो 2 एंड 4 है या 1 to 4। 1 चेक करते हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर, सर लिमिटेशन ऑफ पावर तो होना ही चाहिए, तो 1, 2 एंड 4 आंसर आएगा। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, येस, ये भी होगा ही होगा, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बन गया, है ना। इस तरह एलिमिनेशन भी कभी कभी आपकी हेल्प कर सकती है। ओके देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांधी जी का आइडिया, वो कह रहे हैं कि कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, की जो छोटा गांव हो, कस्बा हो, वो खुद का नेता खुद चुने, खुद क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, खुद उनको किस तरह से सरकार चलानी है, कौन सा छोटा मोटा टैक्स लगाना है, किस तरह से मैनेज करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का छोटे से साम्राज्य के जैसे चले एक गाँव, तो वो किसका जैसे आइडिया है। फेडरलिज्म थोड़ा सा वैसे नहीं कह सकते, फेडरलिज्म वैसे थोड़ा सा बन जाएगा ऐसे, क्योंकि अगर आपको बनाना हो कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, कि सेंटर ही सब कुछ नहीं करेगा, स्टेट के पास भी कुछ पावर है, देन कुछ जो गांव के पास भी है, तो इसीलिए फेडरलिज्म हो सकता है, रख लेते हैं, चलो अभी जो साइड नहीं करते। ऑप्शन बी देखो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ही बढ़िया, कि जनता खुद डिसाइड करे। डिसेंट्रलाइज्ड पावर, आपने एक होता है ना सेंट्रलाइज्ड, मतलब कि पावर कॉन्सेंट्रेट कर दी, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर बांट दी, कि थोड़ी सी आप रखो, थोड़ी सी मैं रखता हूँ, ये और भी बड़ा एक वर्ड है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, मतलब कि आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के काम बांट दिए, कि थोड़ा क्लर्की वाला काम होगा वो थोड़ा सा आप कर लेना, बाकी बड़े डिसीजन हम लेंगे। नहीं सर, ये बात नहीं बनी। एंड देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, गुड आइडिया,
तो इसलिए बी और डी में लड़ाई है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज स्टिल बड़ा आंसर, क्योंकि देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो मतलब होता है कि जो जैसे आपका होता है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह तो काम नहीं करते हम अभी भी, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सीधा ही चुनते हैं ये मेरा नेता। अभी हम ऐसे नहीं करते, अभी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आगे नेता चुनता है कि जैसे मान लो कि हमारे गाँव का मुखिया कौन होगा या फिर देश का मुखिया कौन होगा, है ना। तो इससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी हम प्रैक्टिस नहीं करते हमारे देश में, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही है, जो मतलब हम स्टैंडर्ड किताबों में पढ़ते भी हैं। ओके देन अब एक और सवाल देख लेते हैं। वो कह रहे हैं नॉट पे ध्यान देना कि हमारे प्रियम्बल जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो ऑब्जेक्टिव या फिर उसका देखें एक एम नहीं है ना। ओके नहीं लिखा हुआ है, देखो हो सकता है कि अचीव हो जाए लेकिन एम नहीं है। देखो ऑप्शन क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट लिखा तो हुआ है, इकोनॉमिक लिबर्टी कह नहीं सकता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है। ये सर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वर्शिप है ना, लिखा हुआ है ना, ये तो प्रियम्बल तो रटा होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए आंसर सिंपल है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इस पर इतनी टेंशन की बात नहीं है। ये देखो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप है ना, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ओके देन अब वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी, ये हमारा वैसे ना सोशो में हमारा चैप्टर है पेपर 1 में चैप्टर 7, बहुत सारा डेमोक्रेसी, उसको वैसे चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने वो चैप्टर ढंग से किया हुआ तो आपको सारे सवाल आते होंगे, लेकिन आपका दिमाग तेज चलेगा, आपका दिमाग वाक्यों से तेज चलेगा, बस ये कह सकता हूँ। ओके देन डेमोक्रेसी इज सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन टू एक्टिविटी, कि डेमोक्रेसी का सबसे अव्वल दर्जे का टॉप लेवल का जो आइडिया क्या है, वो आइडिया पता क्या है कि हम हर जनमानस पे भरोसा कर रहे हैं कि वो ठीक से अपने ढंग से दिमाग लगा रहा है, कि वो इंटेलिजेंटली और अच्छे तरह से विकास के लिए, वही अगर सोशल कैपिटल होगा ना तो सभी एक दूसरे का भला करने आगे आएंगे, तो उसके लिए वो हर जनमानस आगे बढ़ा हुआ है, तो वो डेमोक्रेसी है। तो ना गांधी जी का डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो बहुत स्टार्कली डिफरेंट है, गांधी जी का जो डेमोक्रेसी का आइडिया कंपेयर टू लेट्स से अब्राहम लिंकन वगैरह, उसमें नहीं जाऊंगा मैं अभी। डेमोक्रेसी गांधी जी की डेफिनेशन एक बार पढ़ लोगे आपको लगेगा भाई मज़ा ही आ गया। तो चाहे ना सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके डेमोक्रेसी का चैप्टर देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट में दिखेगा डेमोक्रेसी, तो उसमें जाके एक बार शुरू में सुन लेना। ओके ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ये है ना, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, ये बहुत सही है। ये जो डेमोक्रेसी का सपना है कि ऐसा कर पाए, बाकी सब चीज़ें डेमोक्रेसी को प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का आइडिया ए है। देन मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव मतलब जो नेताओं को स्ट्रॉन्ग करना, अरे वो डेमोक्रेसी का वो थोड़ी ना सेंट्रल आइडिया थोड़ी ना। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, कि भाई एक महान नेता निकलेगा, ये भी कोई सपना नहीं है। एंड देन जो बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, अरे ये सब डेमोक्रेसी में हो सकते हैं, लेकिन सपना तो ऑप्शन ए है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है ना, कि लोगों पे विश्वास, कि लोग ढंग से डिसीजन लेंगे, एक दूसरे के भले के लिए डिसीजन लेंगे, है ना, सोशल कैपिटल मजबूत होगा। ओके तो ये ना एक छोटा सा एक मेरे पास आइडिया था कि इस पे काम करें, और जो कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में यूजुअली क्विक रिवीजन करा दी जाए, सोशोलॉजिकल होते हैं, पॉलिटिकल साइंस टाइप के सवाल होते हैं, आपको एनसीईआरटी में दिखते हैं, एक बार सुन लोगे तो कोई बुराई नहीं होती। आगे पीछे के ऑप्शन थोड़ी सी मैंने कोशिश की समझाने की, तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट्स में बताना। एंड कि कोई पर्टिकुलर तरह की कोई सीरीज़ जो मैं आप चाहो, जैसे जो सोसाइटी से पॉलिटी से जुड़ी हो, तो जो शायद मैं ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से बेटर बता पाऊँ, आप कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू हेल्प एंड दैट्स इट दोस्तों। पढ़ो, चलो मेहनत करो, और टेस्ट वगैरह पक्का देते रहना, बहुत सारे टेस्ट स्लीपी भी ऑर्गेनाइज करता है, उसका भी पार्ट बनो। जीएस की हमारे जो बेस्टेस्ट जो टीम है उसके साथ जुड़ो, जीएस का पार्ट बनो, एंड जो मतलब मार्क्स वगैरह स्कोर करो, तभी कुछ फ़ायदा है, तभी मेंस में मिलेंगे, मेंस में कुछ नंबर निकालेंगे। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले लेक्चर में। ऐसे ही ना एक वीडियो एक रात बैठ के बनाया था मैंने, और वो रैंक 2 ने रिसेंटली अनिमेश प्रधान ने मेंशन किया कि अरे सर बहुत ही वीडियो बढ़िया था, कि वो कह रहे हैं कि एक मेरा वर्जन उसके पहले वाला था, वीडियो देखने के पहले एक वर्जन बाद में था, वगैरह मेरे आंसर्स वगैरह सब बहुत अच्छे हो गए थे। तो मुझे अभी मैं रात को बैठ के बना रहा हूँ मैं वीडियो, थोड़ी आवाज़ भी चाहे आपको लग रही है दबी दबी सी है, क्योंकि सब सो रहे हैं अगल बगल में मेरे घर पे, तो इसीलिए मुझे लगा ये सवाल जो इकट्ठे हो गए हैं तो बना ही देता हूँ फटाफट से वीडियो। प्री भी आ रहा है, तो लेटर टाइम में भी कभी देखो, तो इन्जॉय करना, पढ़ाई इन्जॉय करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ तक अभी तक सुन रहे हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स में पक्का लिखना ENJOY, ENJOY, एन्जॉय। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे जल्दी दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।